हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। और ये मैंने जनरल हिंदी क्लासेस की सीरीज़ शुरू की हुई है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों एग्जाम्स के लिए। चाहे आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, EMRS के लिए, HTET के लिए, CTET के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं कोशिश करूँगी कि जिसने पहले इस क्लास को लिया है, ठीक है, या नहीं पढ़ा है इस क्लास को, तो अब उसको भी समझ में आ जाए। यानी कि मैं बेसिक से लेके चलूँगी हर एक उसमें, और इसमें कोई भी चीज़ ना आलतू फालतू नहीं बताऊँगी, टू द पॉइंट बताऊँगी, ठीक है। और जो हमने इससे पहले संज्ञा वाली अपनी वीडियो कवर करी थी, उसमें भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार से की जाती है, उसका PDF जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है, और वहाँ पे आपको सारे PYQ भी मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो सर्वनाम, अगर मैं इसके मतलब की बात करूं, सर्वनाम जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या फिर प्रयोग होने वाले शब्द। हम प्रोनाउन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द नाउन, जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जा सके उसे तो प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला राम, तो राम की जगह पे बार बार राम राम लिखने के बजाय हम लोग ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोल दिया राधा, ठीक है। अगर मैंने राधा बोला है तो राधा राधा नाम ऐसे बार बार लेने के बजाय हम क्या बोल देते हैं, उसमें शी बोल देते हैं उसके लिए। तो ये ही है, और ये जो शी है ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ऐसे ही हमारे हिंदी के अंदर भी होते हैं। थोड़ी आपको शायद वॉइस लग रही होगी ऐसी, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जिस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी सारे टॉपिक्स की। अब देखिए सर्वनाम है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, यानी कि ऑल, एंड नाम का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, संज्ञा। तो यानी कि संज्ञा के जितने भी वर्ड्स हैं, वहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल वर्ड्स, जितने भी संज्ञा के वर्ड्स हैं, वहाँ पे आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए, मेन जो चीज़ है यहाँ पे है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक एक करके मैं इसको डिटेल में बताऊंगी आपको, और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिससे कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एकदम से आपके माइंड में क्लिक करेगा कि इसका आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की मैं बात करती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसको हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो एक पर्सन, जो बोल रहा है पर्सन, ठीक है ना, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि वे शब्द जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी कि वो वाले सारे के सारे शब्द जो स्पीकर, जो बोलने वाला बंदा है, वो अपने लिए प्रयोग करेगा, उसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है आपको खुद भी पता है, आई आता है ना, उसके बाद वी आता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, सिंगुलर के अंदर, हम, हमें, हमारा, हमको, ठीक है। तो ये किसके अंदर जाता है? आपके फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन वाले। उसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? यानी कि वे शब्द जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। यानी कि वो सारे के सारे शब्द जो सुन रहा है बंदा, हमारी बात जो सुन रहा है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आ रहा है ना, तो ये आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन सुन कौन रहा है? आप लोग सुन रहे हो ना, ठीक है, इसलिए तो ये हो जाए सेकंड पर्सन। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? सेकंड पर्सन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं, एक ये है रामलाल और एक ये है चंपाकली। तो रामलाल इसको कुछ ना कुछ कहानी सुना रहा है, ठीक है, और ये है चंपाकली। तो रामलाल सुना रहा है तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, चंपाकली सुन रही है तो ये हो गया आपकी सेकंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप क्लियर होगा आपको। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे तू, यू हम बोलते हैं ना सेकंड पर्सन के अंदर, तो हम यू ही बोलते हैं। तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुमको। अगर हम आप का यूज़ कर रहे हैं रिस्पेक्ट के लिए कि हमसे बड़े हैं, हम उसको तुम कैसे बोल सकते हैं? आप कह के संबोधन करेंगे। तो वहाँ पे अगर आपने आदर के लिए, आपने रिस्पेक्ट शो करने के लिए लगाया है, तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। ये बात आप क्लियर दिमाग में रखना, क्योंकि आगे आपको कन्फ्यूजन इसी में ही होने वाली है, आप में ही होने वाली है। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि थर्ड पर्सन। वे शब्द जो अन्य किसी प्राणी के लिए प्रयोग होता है,
ठीक है ना। यानी कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे होंगे या जिस बंदे के बारे में वो लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। यानी कि वे शब्द जो अन्य किसी प्राणी के लिए, अन्य किसी प्राणी के लिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना वर्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वे शब्द जो किसी अन्य प्राणी के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे कि यह, वह, ये, वे, आप। अब आप बोलोगे कि आप इसमें भी लिख दिया, आप इसमें भी लिख दिया। मैंने वही चीज़ बोली आपको, अगर आप आदर के लिए, आप रिस्पेक्ट शो करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हो, आपको सेंटेंस पढ़ के तो समझ में आ जाएगा ना। तो अगर आप रिस्पेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो आप वर्ड का, तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा, और अब वैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास कैटेगरी निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए। ऊपर क्या था? प्राणी चल रहा था, और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर कोई वस्तु का, निश्चित वस्तु का बोध कराए, यानी कि पक्का है, डेफिनेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कि मुझे पता है कि अब मैं बोलती हूँ किताब सामने रखी हुई है, मैं बोलूँगी ये मेरी किताब है। कार है भैया, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है। ठीक है, ऐसे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे यह, वह, ये, वे, वह हमारी कार है। तो कार को तो आप पॉइंट आउट करके बता रहे हो ना कि भैया पक्की ये वाली मेरी कार है, किसी और की कार को अपनी कार थोड़ी बना लोगे। ये हमारी पुस्तकें हैं, आप दिखा के बोलो ये हमारी पुस्तकें हैं, वे हमारे पंखे हैं। ठीक है, तो ये वह, ये, वे, ये क्या हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी घड़ी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा हो जाएगा? यह। तो घड़ी तो वस्तु है ना, तो यानी कि वस्तु के बारे में जो बिल्कुल निश्चित तौर पर बता रहा है उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप क्लियर होगा आपको। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये आपका आता है सर्वनाम के भेद में तीसरा। वे शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु के लिए, अनिश्चित से ही आपको समझ में आ रहा होगा, निश्चित का मतलब निश्चित डेफिनेट है, अनिश्चित का मतलब इनडेफिनेट है। ठीक है, इसका कुछ भी पर्टिकुलर है ही नहीं। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। मैंने बोला बाहर कोई बैठा हुआ है, बाहर कोई खड़ा है, गेट पर कोई खड़ा है। ठीक है ना, कोई आपसे मिलने के लिए आया है, किसी की किताब रखी हुई है। तो हमें नहीं पता ना यहाँ पे किसकी किताब रखी हुई है, कौन बाहर खड़ा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, कौन मिलने के लिए आया है ना, कौन गेट पर खड़ा है। तो हमें यहाँ पे जो कौन आ गया, ठीक है ना, कोई आ गया, ये जो है ये अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है कोई, कुछ, किसी। बाहर कोई बैठा है, तो यहाँ पे जो कोई है वो क्या सोचेगा? व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये क्या सोचेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घंटी बजी, कोई आया, कि भैया घंटी बजी है, बेल बजी है, जरा देखना कोई आया है। तो कोई जो है हमें नहीं पता कि वो मेल है, फीमेल है, हमारे जानकार है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है, हमें नहीं पता कि कोई आया है, लेकिन तो अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चाय में कुछ गिरा है, चाय में कुछ गिरा है, तो कुछ गिरा है, हमें नहीं पता मिट्टी गिरी है, ठीक है, या कोई छिपकली गिरी है, या क्या क्या है, क्या चीज़ गिरी है ना, या कोई बाल गिर गया है, तो कुछ गिरा है ना, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है यहाँ पे भी। तो ये कुछ क्या हो जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा कि जो आपका अंडरलाइन वर्ड है इसमें से बताइए कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पता होना चाहिए कोई, कुछ, किसी, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। फोर्थ आपके पास संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच में स्पष्ट संबंध का प्रयोग कराते हैं, ठीक है ना, या फिर पूरा का पूरा प्रयोग करते हैं, उसको बताता है कि इसका संबंध किसी दूसरी चीज़ से कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, देखो जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जितना उतना। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। यहाँ पे जो है और जो वह है, ये क्या बता रहा है? आपस में संबंध बता रहा है। यानी कि जो बच्चा पढ़ेगा वही तो पास होगा ना, वही पास होगा। तो जो और वही आपस में इसमें पढ़ेगा, और पास में क्या बता रहा है? वो संबंध बता रहा है कि कैसा है। जैसी करनी वैसी भरने की, जैसे तुम कर्म करोगे वैसा ही तुमको फल प्राप्त होने वाला है। अब आगे ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, नाम कमाओगे तुम लोग, वो चीज़ है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी, लाठी का संबंध बता रहा है जिसकी से, और उसी की भैंस। ये देखो, यानी कि ये जो है ना संबंध बता रहे हैं तो किसी दूसरे वाले पार्ट से आपका। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, ये देखो इधर,
दूध बहुत ही स्वादिष्ट पेय है जिससे मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो जिससे और दूध, इसमें पूछ लेंगे जिससे क्या है, ये कौन सा सर्वनाम है। तो जिससे क्या है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है। सॉरी, विशेषता कह रही हूँ मैं, दूध से संबंधित बता रहा है, जो भी कर रहा है वो चीज़, है ना। संबंध किसका है, उसको दूध से है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसमें अनिश्चित संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो जिससे है वो दूध के लिए प्रयुक्त हुआ है और संबंध बता रहा है। चलिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो जैसा और वैसा क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो शब्द किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं। यानी कि या तो आप प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, या फिर होने का बोध कराएंगे उसके। अब प्रश्न कैसे किया जाता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, कहाँ, है ना। तुम कैसे हो, कैसे। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, क्यों। कितने किलो तुम्हें सेब चाहिए, इस तरीके से, ठीक है ना। यह घर किसका है, किसका। तो कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आदि। ये सारे के सारे आपको पता ही है कि ये क्या बता रहे हैं, प्रश्न बता रहे हैं। तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएगा। अब इससे आप कोई भी सेंटेंस बना के देखिए, उसमें खुद से पूछिए कि इसमें कौन सा सर्वनाम आ जाएगा। आप कहाँ रहते हो, कहाँ, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक भी तो आ रहा है। और चाहे ना भी लगाए वो, आपको तब भी तो पता लग रहा है ना कि वो आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। आप कब दिल्ली आ रहे हो, यह सब कैसे हुआ, कब, कैसे। तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना में संज्ञा। अच्छा, हाँ हाँ, एक चीज़ और, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए शब्द हैं। देखो, जो जितने भी ये शब्द है ना, जितने भी ये शब्द हैं सर्वनाम, जो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसकी एक खास बात दिमाग में रखना कि ये जहाँ आप इसका ना आंसर देके देखो, आप कहाँ रहते हो, इसका जवाब हाँ या ना में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ या ना में कौन जवाब देता है, आप कहाँ रहते हो। आप तो आप पूरा एड्रेस बताओगे ना उसको, देख भाई मैं फलानी जगह पे फलानी उसमें रहता हूँ, कॉलोनी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ क्या आएगा, संज्ञा आएगा। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए शब्द हैं, ठीक है ना, वो भी इनसे प्रश्न का होने का पता लग रहा है, उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बोला, आप कब दिल्ली आ रहे हो। अब हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं हम इसके अंदर, हाँ मैं दिल्ली आ रहा हूँ। उसने पूछा ही नहीं है कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उसने पूछा कब आ रहे हो। तो कब का या क्या, तो वो डेट पूछ रहा है आपसे, है ना, वो मंथ पूछ रहा है आपसे, कल आ रहे हो, परसों आ रहे हो, ठीक है, डे पूछ रहा है वो आपसे। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, ये संज्ञा नहीं है क्या, ये संज्ञा है। अब जैसे यह सब कैसे हुआ, कैसे हुआ, अब इसमें भी कोई हाँ या ना का जवाब थोड़ी दे सकते हो आप। यह सब कैसे हुआ, आपको पूरी की पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी इसके अंदर। लेकिन अब इसमें देखो लास्ट वाला है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, इसमें क्या है, हाँ या ना का जवाब देना आपको, हाँ या फिर ना। तो जब हाँ या ना है, यहाँ पे कोई संज्ञा तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे ये सिर्फ एक प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसको दिमाग में रखना प्लीज़। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब वे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा सॉरी किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं, उस सेंटेंस के अंदर आपको पता लग रहा है कि कौन उस काम को कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है या वो खुद वो पर्सन कर रहा है। समझ रहे हो, जैसे कि जिन शब्दों का यूज़ किया जाएगा सेंटेंसेस के अंदर वो देखिए, जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप और आप। अब आप बोलोगे अभी तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर बताया था, फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर बता दिया, और अब निजवाचक के अंदर भी बता दिया। मैंने आपको बार बार बोली है यही चीज़ कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आप रिस्पेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और अन्य पुरुषवाचक के अंदर आप थर्ड पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, अभी आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे आप निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम्पल है, वह अपना खाना स्वयं पकाता है। अपना खाना स्वयं पकाता है, कहीं बाहर से ऑर्डर नहीं करता, उसकी मम्मी नहीं बनाती, उसकी चाची नहीं बनाती, उसके पापा नहीं बनाते। ठीक है, अपना खाना स्वयं बनाता है, भैया खुद कर रहा है। तो अब इसमें मुझे खुद पता लग रहा है ना कि ये काम कौन कर रहा है, जब मैं खुद अपना काम कर रही हूँ उस चीज़ को। स्वयं पकाता है, तो स्वयं क्या हो जाएगा इसके अंदर, निजवाचक सर्वनाम। मैंने यह पिचकारी अपने आप बनाई है। तो मैंने ये पिचकारी कैसे बनाई है, अपने आप बनाई है, किसी की बिना किसी की हेल्प के उसने नहीं बनाई, मम्मी ने नहीं हेल्प करी, पापा ने नहीं हेल्प करी, अपने आप बनाई है। तो अपने आप, स्वयं क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना गृह कार्य खुद करती हूँ, होमवर्क को बोलते हैं गृह कार्य,
ठीक है। मैं अपना कार्य खुद करती हूँ, यहाँ पे खुद क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। तुम स्वतः ही चले जाना, कि तुम खुद से चले जाना, ठीक है। तुम किसी के इंतजार मत करना, तुम अपने आप चले जाना, ऐसे बोल देते हैं जैसे हम। तो स्वतः भी क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। वह आप आ जाएगा, यानी कि वो अपने आप आ जाएगा, तुम उसकी वेट मत करो, वह अपने आप आ जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, खुद से आ जाएगा ना, किसी का इंतजार तो नहीं, कोई उसको लेने के लिए थोड़ी जाने वाला है। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि ये जो जाने वाला प्रोसेस है वो कौन करेगा, वो पर्सन वो खुद करने वाला है, स्वयं करेगा उस चीज़ को। अब जैसे कि मोदी जी स्वयं लखनऊ जाकर देखेंगे, मोदी जी स्वयं लखनऊ जाकर देखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे क्या आएगा, वे स्वयं लखनऊ जाकर देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ को दिमाग में रखना। नेक्स्ट है, अब देखो, अब यहाँ पे जो वह है ना, प्राणी के लिए यूज़ किया है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैंने वह वस्तु के लिए यूज़ किया है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान से समझना, मैंने बोला वह राम के घर जाएगा, वह राम के घर जाएगा। तो इसमें ये जो वह है, ये जो वह है इसके अंदर कौन सा था, वो प्राणी के लिए यूज़ किया गया है, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ वह किताब लाल है, कैसी है, लाल है, तो वह किताब, किताब क्या है, वस्तु के लिए है, तो वस्तु के लिए वह का यूज़ किया गया है, इसलिए वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अब है आप, वही अगर मैंने आदर के लिए यूज़ किया तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आ जाएगा, सेंटेंस देख के पता लग जाता है। अगर मैंने वो आप यानी कि निजता का बोध, यानी कि मैंने खुद उस काम को किया है, पता लग रहा है कि जो बंदा कर रहा है ना काम, उसने खुद ही किया है, किसी की हेल्प के बिना, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वॉइस सही नहीं आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि गला ख़राब है मेरा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो, ताकि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और वो भी एग्ज़ाम में अपना अच्छा 100% दें। और ये तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप मेरी सीरीज़ के साथ जुड़ते हो तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन रिवीजन आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।